आज मैं उकलाना की उस धरती पर खड़ा हूं जहां जब मैं चुनाव लड़ने देवली नियर आया था तो सबसे पहले फॉर्म भरने के बाद इसी देलवाड़ महाराज के दर्शन करने आया था। उकलाना की जनता का आशीर्वाद मांगने आया था और यही इसी चबूतरे पे अपने जूते चप्पल छोड़े थे। इसी चौक में भाषण दिया था कि मेरे उकलाना के पंच पटेलों, उकलाना की मेरी माता बहनों, मैं 25 साल से सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में काम कर रहा हूं। ना दिन देखता हूं ना रात देखता हूं। जितना प्रयास मेरे से होता है उतना जनता की सेवा करने का काम करता हूं। मैंने बुजुर्गों से कहा था कि ये बात ठीक है, मेरी उम्र कम है, मुझे कोई मौका राजनीति में काम करने का नहीं मिला, लेकिन मैं एक ऐसे पटेल के घर में पैदा हुआ। गांव में जब पैदा हुआ तब से मुझे शौक था बड़े बुजुर्गों में बैठना, उनकी बातें सुनना, अनुभव सुनना। उनसे सुनता था कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। मैं मेरे गांव के बाबा एक थे जो अब नहीं है, वो मेरे बाबा के दोस्त थे। उनकी वो अनुभव को मेरे साथ शेयर करते थे। वो कहते थे कि बेटा जिंदगी में कितना ही कमा लेना, हाँ वीडियो बना ले उसमें, कितना ही कमा लेना, जब आदमी जिंदगी में आता है तो नंगा आता है, खाली हाथ आता है, जब जाता है तो खाली हाथ जाता है। अगर कोई आदमी जाने के बाद कुछ छोड़ के जाता है तो नाम छोड़ के जाता है। और उसी कहावत को अपने जीवन में उतारते हुए माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए जयपुर गया, क्योंकि हमारे एरिया में, जहां इस पूर्वी राजस्थान में कोई भी माँ बाप का बेटा जो फर्स्ट डिवीजन पास कर लेता है, वो माँ बाप ये सोचता कि मेरे बेटा कलेक्टर बन जाए, एसपी बन जाए। लेकिन मैं जिस क्षेत्र से जयपुर आया उस क्षेत्र में कोई भी उसके पहले कलेक्टर नहीं था, एसपी नहीं था। 4 जिलों में, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, 4 जिलों में एक भी परिवार में कोई कलेक्टर नहीं था, एसपी नहीं था। पिता की इच्छा थी कि मैं भी अपने परिवार में, अपने घर में कोई बेटा कलेक्टर, एसपी बन जाए। बड़ा भाई मेरिट में था, जवाहर नवोदय विद्यालय से पास आउट। बड़े भाई को पिताजी ने नवोदय में पढ़ाया, मुझे नवोदय में पढ़ाया। बड़ा भाई आईआईटी करने बॉम्बे चला गया। पिताजी का सपना था कि चंदू तू कलेक्टर बन जा, लेकिन बड़ा भाई कहता था कि पिताजी मैं कलेक्टर नहीं बनूंगा। कलेक्टर को तो कोई भी नेता आकर आदेश कर देता है, मैं तो आईआईटी करके कंपनी का मालिक बनूंगा और ऐसी कंपनी खोलूंगा जिसमें मैं हजारों लोगों को रोजगार दे सकूं, दूसरे के लोगों को भी, बच्चों को भी मैं जॉब दे सकूं। वो प्राइवेट कंपनी में चला गया। फिर मेरे पिताजी का सपना था कि नरेश को मैं नौकरी लगाऊंगा, नरेश को पद पे बिठाऊंगा। आपका बेटा सपने लेकर जयपुर गया, पूरे तन से पढ़ाई करी, बिना हॉस्टल में एडमिशन हो गया। लेकिन ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि साथ में पढ़ने वाले बच्चों ने एक दिन तय किया कि नहीं, हमें तुझे कॉलेज का चुनाव लड़ना है। मुझे बिना किसी उसके अचानक से चुनाव में खड़ा कर दिया। आपका बेटा जिंदगी का पहला चुनाव राजस्थान कॉलेज का लड़ा, वो चुनाव भी हार गया। वो चुनाव हार गया। चुनाव हारने के बाद दोबारा मुझे कांग्रेस पार्टी के सेंट्रल एडिशन ने टिकट दिया। मैं पहली बार में राजस्थान विश्वविद्यालय का जनरल सेक्रेटरी बन गया और आपका बेटा जनरल सेक्रेटरी बन गया। उसके बाद अध्यक्ष का दावेदार था। मेरा बड़ा भाई है जितेंद्र मीणा, जो मेरे से उम्र में बड़ा था, सीनियर था, वो विश्वविद्यालय के अध्यक्ष की तैयारी कर रहा था। आपका बेटा राजस्थान विश्वविद्यालय में गया। उसके पहले उस राजस्थान विश्वविद्यालय में कोई भी आदिवासी बेटा, कोई भी मीणा समाज का बेटा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नहीं बना था। तो मेरे से उम्र में बड़ा मेरा बड़ा भाई जितेंद्र मीणा तैयारी कर रहा था। उसने कहा कि मैं अध्यक्ष की तैयारी कर रहा हूं। तो मैंने कहा तू पहले तेरा अधिकार है, पहले मेरे बड़े भाई तू बन, उसके बाद मौका मिलेगा तो मैं बनूंगा। आपके बेटे ने उस जितेंद्र मीणा का साथ दिया और राजस्थान विश्वविद्यालय, जो राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, जहां से निकला हुआ ज्यादातर विश्वविद्यालय अध्यक्ष तो मंत्री बने या बड़े बड़े होते पे रहे,
हरिशराव, नरपत सिंह राजवी, ये सारे लोग राजस्थान विश्वविद्यालय से निकले जिन्होंने राजस्थान की राजनीति में अपनी छाप छोड़ी। तुम्हारे बेटे ने पहले दिन कुर्बानी कर दी जब जितेंद्र मीणा को विश्वविद्यालय अध्यक्ष बना। उसके बाद जब वो अध्यक्ष बन गया, उसके बाद तुम्हारा बेटा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष से चुनाव लड़ा, टिकट नहीं दिया, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, फिर निकले लड़ा। पहली बार में राजस्थान विश्वविद्यालय में 1917 वोट आए। 1917 वोट आए विश्वविद्यालय में। जो लोग बड़े लोग राजनीति देखते हैं उनको लगा कि ये जो नया लड़का, जो युवा लड़का, जो 12 से आकर राजस्थान विश्वविद्यालय में जनरल सेक्रेटरी बन गया, अगर विश्वविद्यालय में अध्यक्ष बन गया तो ये राजस्थान की राजनीति बदल देगा। षड्यंत्र करके राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनाव बंद कर दिए। 6 साल चुनाव बंद रहा। मेरी उम्र हो गई, 2010 में चुनाव चालू हुआ। एक ख्वाब था, एक सपना था कि मैं तो अध्यक्ष नहीं बना, लेकिन गांव से जो लड़के आते हैं, जो बुजुर्ग अपने बच्चों को भेजते हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं, उनको मौका देना चाहिए। उस राजस्थान विश्वविद्यालय में 2010 के पहले गांव से जाने वाले बच्चे चुनाव लड़ने की नहीं सोचते थे। तुम्हारे बेटे ने वहां उनको मुकाम दिया। राजस्थान विश्वविद्यालय में तीसरा मोर्चा बना दिया। एक जाट की लड़की को विश्वविद्यालय का अध्यक्ष निर्दलीय बना दिया। उसके साथ साथ एक गुजर की बेटी आभा गुजर को निर्दलीय अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद यादव को बना दिया। और जब मैंने जाटों की मदद करी, गुजरों की मदद करी, मैंने जब दूसरे लोगों की मदद करी, तो उसके बाद में 2012 में तुम्हारा बेटा था जिसकी वजह से पहला राजस्थान का विश्वविद्यालय का मीणा आदिवासी अध्यक्ष बना, वो जितेंद्र मीणा बना। और दूसरा विश्वविद्यालय का मीणा आदिवासी अध्यक्ष बना, वो राजेश मीणा बना। उसमें भी सबसे बड़ा योगदान तुम्हारे बेटे गणेश मीणा।